कहते हैं कि उनकी भी बुद्धि ये शुद्ध कर देता है जो नाना प्रकार के पापी हैं। लेकिन यहाँ भगवान सनकादिकों ने बहुत ऐसे लोगों को बहुत बुरा भला कहा है। आजन्म मात्रम अपयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद वद तेन नीतम। गधा कह दिया, चांडाल कह दिया, सनकादिकों ने बहुत कुछ कह दिया कि जो कथा नहीं सुनते उनका जीवन व्यर्थ है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को पेट में सिर्फ पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसको सुने कैसे? तो मनोवृत्तिश जैश्चैवो नियमाचरणम तथा दीक्षाम कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। वैसे तो इसका नियम है कि जो प्रधान यजमान हो वो इस, देखिए हर यज्ञ की एक दीक्षा होती है। आचार्य जी लोग तो जानते हैं। एक होती है दीक्षा जो हम अपने संत किसी गुरु से मंत्र लेते हैं और फिर हम अपने जीवन में उस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन किसी किसी यज्ञ के विशेष के लिए आपको उस यज्ञ के देवता के मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे आप कई लोगों का यज्ञ क्यों सफल नहीं होता, उसके ये भी कारण है कि हम दुर्गा जी की सतचंडी तो करा रहे हैं, हम महामृत्युंजय 1.25 लाख मंत्र तो करा रहे हैं, लेकिन हम स्वयं उस देवता से हमने उस मंत्र को ग्रहण नहीं किया। तो उस दीक्षा को अपने भाई, अगर आप गुरु, लोग कहते हैं गुरु नहीं बदलो, बिल्कुल नहीं बदलो। गुरु एक, माता पिता एक, पत्नी एक, और जीवन में तुम्हारा इष्ट एक होना चाहिए। तुम्हारा इष्ट, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी को अगर तुमने छोड़कर किसी और को ग्रहण किया तो वो व्यभिचार कहा जाता है, और उस पाप का तो यहाँ इस संसार में मुक्ति का कोई साधन नहीं है। एक गुरु, एक हमारा जो है इष्ट होना चाहिए, एक हमारे माता पिता। कई लोग कह देते हैं आप हमारे माई बाप हो। अरे सबको मत कहा करो भैया, माई बाप तो वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। इस तरह मत बोला करो। क्यों? क्योंकि उसमें दोष लगता है आपको। माता पिता तो सिर्फ एक है, साक्षात हमारे ये माता पिता जो पृथ्वी पर हैं, और उनके भी माता पिता वो हमारे माता पिता जगदीश्वर और माता हमारी लक्ष्मी रानी, यही हमारे हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। हमारे ग्रंथों में माता को सभी तीर्थों में सबसे बड़ी तीर्थ कहा गया। सर्व तीर्थमयी माता, जितने तीर्थ है ना वो माँ के चरणों में रहते हैं। अगर आपने माँ के चरणों की सेवा कर दी तो फिर किसी तीर्थ की सेवा की आवश्यकता नहीं है। कहीं नहीं जा